तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका एक गणित विषय का पेपर रहा और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। अब चलो इसके बाद में अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ भी लें। आप चलो एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, देख सकते हो। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, माना। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा A/R, आप लोग पढ़ लें। और दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका C नंबर का होगा। तीसरे का राइट आंसर आपका B आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों C आएगा और पांचवे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका C नंबर का आ जाएगा। छठे का राइट आंसर भी आपका A नंबर का आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है। तो रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे बच्चों देखो, पहले में आपको अंडर द रूट 2 रूट और -1/√2 इसका राइट आंसर होगा। दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका π/24 आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2 आ जाएगा और चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका π/4 आ जाएगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना इष्टतम हल और छठे में प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा परतंत्र और सातवें में प्यारे बच्चों आपको लिख देना असंगत। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया है। 7 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों 7 के बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों D आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर C होगा। तीसरे का राइट आंसर आपका A आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर आपका B होगा और पांचवे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका A आ जाएगा। छठे का राइट आंसर आपका E आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से भी आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना जो कि पूछे हैं। पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2 आ जाएगा। दूसरे में प्यारे बच्चों आपको m/2 लिख देना है। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा। पांचवें का राइट आंसर आपका 0 लिखा है और छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 1/36 और सातवें का राइट आंसर यहाँ पर आपको लिख देना परिभाषित नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि यहाँ तक के मैं आपको सभी बता चुका हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों देख सकते हो, पहले का राइट आंसर सत्य होगा। दूसरा भी आपका सत्य होगा। तीसरा प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर ये भी आपका असत्य होगा और इसके चौथा आपका असत्य होगा। पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा और छठा भी आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता दिया जो कि ये लिखा है। 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको, ये लिखा है। और 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 9वें का उत्तर ये लिखा है और 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 10वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों 10वें के बाद में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन लिखे हैं इन क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग यहाँ तक का।
देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये बता दिया, 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लेना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा जो कि मैंने आपको बता दिया। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में 13वां 14वां 15वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं कि आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जा रहा है। देखो इसके बाद में आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी पढ़ लें। 16वां क्वेश्चन ये पूछा है, 17वां क्वेश्चन ये पूछा है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं आपको, तो आप लोग इनको भी पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये रहे और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना और 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है, उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको जैसे बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।